हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसा 2025 के लिए अभी परसेंटेज चल रहा है। इससे पहले हमने बेसिक परसेंटेज का क्या होता है सारा डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती हैं, जो टाइप होते हैं क्वेश्चंस का, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं इसमें क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, वैसा क्वेश्चन जो यूपीएससी में आते हैं। वो जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैं डिस्कस करूँगा, जैसे परसेंटेज, सक्सेसिव परसेंटेज, ये सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या बता रहा है। नंद किशोर गेव 35% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, 50% टू हिज सन। नाउ ही इज लेफ्ट विथ 11,250। वट इज द अमाउंट ही हैड इन द बिगनिंग। ये कह रहा है कि नंद किशोर जो है, जो भी कमाते हैं उसके 35% अपने वाइफ को देते हैं, 50% अपने बेटे को देते हैं। इसके बाद उनके पास 11,250 रुपया बच जाता है। तो वह कितने शुरू में उनके पास इनकम, माने कितने कमाते हैं, है ना, उनके पास कितना इनकम है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, आप 100 एज्यूम कर लीजिए, है ना, उनका इनकम 100 एज्यूम कर लीजिए और उससे सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए कि उनके पास बिगिनिंग में इनकम क्या था, अमाउंट, बिगिनिंग में अमाउंट इन द बिगिनिंग, माने उनके पास पैसे कितना बिगिनिंग में था, बिगिनिंग इजकल टू 100 मान लें, यानी 100 रुपया उनके पास है। 100 रुपये में से क्या किया उन्होंने, 35% यानी 35%। 35% 100 का कितना हो गया, 35 हुआ, है ना। 35 जो है वो अपने वाइफ को दे दिए, तो इनके पास कितना बचा, 65। अब देखिए इसमें सक्सेसिव नहीं है, अब 65 का 50% नहीं कह रहा, तो अब फिर इसका 65 का 50% वो अपने सन को दे दिए, 50% या वाइफ को दिए, ये सन को दिए। क्लियर। तो यानी 50 रुपया क्या किए, वह सन को दे दिए। 100 में से 50 सक्सेसिव नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि जिसने जितना बचा 65 में से 50%, यानी टोटल इनकम में से। तो इनके पास कितना बचा, 65 और -50 बराबर 15 रुपये। इनके पास 15 रुपया बचा, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करने पर। अब देखिए, अब 15 रुपया इजकल टू इतना है, यानी 15 रुपया इजकल टू कितना है, 11250। क्लियर। तो 1 रुपये इजकल टू कितना हो जाएगा, 11250 बाई 50, है ना। फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 1 5 दूना 10, 1 5 3 15 जी। फिर 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 1 3 5, यानी 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, 750। तो क्या पूछ रहा, व्हाट द अमाउंट ही एट बिगिनिंग। द बिगिनिंग में अमाउंट कितना था, 100। तो 100 में 100 इंटू 750 बराबर क्या हो जाएगा, 750030, या बिगिनिंग में उनके पास अमाउंट रहेगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, दिस। आया बात समझ में। अशोक गेव 28% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ, यानी उनके इनकम का 28% अपने वाइफ के दे देते हैं। 50% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज सन, 50% अपने सन को दे देते हैं रिमेनिंग में से। 75% फर्दर रिमेनिंग टू हिज डॉटर, 75% अपने बेटी को दे देते हैं। ही इज नाउ लेफ्ट विथ RS, उसके बाद उनके पास बचता है 11,700 रुपया। वट इज द ओरिजिनल अमाउंट दैट ही हैड, है ना। अब देखिए, इससे पहले में क्या था कि पूरे के दे रहे थे, अब क्या है, देने के बाद जो बचता है उसमें दे रहे हैं। यानी अगर मानते हैं, लेट ओरिजिनल अमाउंट इजकल टू 100 मानते हैं, तो अशोक जी 100 रुपया उनके पास है, उसमें से क्या करते हैं कि वह वाइफ को 28% देते हैं, वाइफ को 28% दे देते हैं, यानी 28% दे देते हैं। तो 28% दे देते हैं, यानी 28 रुपया दे देते हैं। तो उनके पास क्या बचता है, 100 में से 28 गया, दैट इज 72, है ना। उसके बाद में वो क्या करते हैं, 50% जो है अपने सन को दे देते हैं। सन को कितने देते हैं, 50%।
तो 72 का 50% क्या हो जाएगा 36। अब 72 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 36। फिर 36 का क्या करते हैं, वह 75% अपने डॉटर को दे देते हैं, है ना। सन एंड डॉटर को दे देते हैं कितना 75%, डॉटर को दे देते हैं 75%। अब 76 का 75% कितना होता है 27 होता है ना। अब 36 में से 27 जाएगा तो उनके पास लास्ट में कितना बचता 9 रुपया बचता अशोक जी के पास। अब 9 रुपया का वैल्यू कितना है, 9 रुपया का वैल्यू है 11,700, यही है ना। तो एक का कितना हो जाएगा 11,700 बाई 9, या 9 से कट जाएगा। तो 9 से कट जाएगा, तो कैसे कटेगा 9 से, या 9 1 जा 9, 2 9 3 27, यानी 1300 रुपया। 1300 रुपया एक का वैल्यू हुआ। पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल अमाउंट, हमने क्या माना ओरिजिनल अमाउंट 100 है ना। तो यानी 100 इंटू 1300 बराबर क्या हो जाएगा 130000। इतना ही उनके पास शुरू में अमाउंट था। क्लियर। चल अब देखिए 28% ऑफ द ग्रुप आर मैरिड, 40% ऑफ द पीपल आर वुमेन एंड 60% मेन आर अनमैरिड। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड मैन एंड अनमैरिड मैन। एक ग्रुप है जिसमें कुछ शादीशुदा है, कुछ शादीशुदा नहीं है ना। तो उसका परसेंटेज दिया है और आपको रेशियो बताना है। क्लियर। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, 28% ऑफ द ग्रुप आर अनमैरिड, यानी अनमैरिड कितना, ग्रुप आर मैरिड सॉरी, यानी मैरिड कितने हैं, मैरिड है 28%। चलिए अब कह रहा है 40% ऑफ द पीपल आर वुमेन। अब मान लेते हैं कि टोटल पीपल क्या है 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है मान लेते हैं। अभी तो देखें कितने क्वेश्चन मान के कितना अच्छा बन गया। उसमें से कह रहा 40% पीपल आर वुमेन, यानी इसमें से 40% जो है वह वुमेन है। तो क्या होगा 60% अपने आप मेन हो जाएगा, है ना। ठीक है। एंड 60% मेन आर अनमैरिड, 60% जो मेन है वह अनमैरिड है, यानी मेन में आते हैं। इसका जो कह रहा है कि अब इसमें भी कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, इसमें भी कुछ वैसा ही होगा, इसमें भी कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे। चलिए अब मैन में आते हैं, आदमी में आते हैं। 60% ऑफ द मेन आर अनमैरिड, यानी यह जो 60 है इसका 60% जो है अनमैरिड है। तो 60 का 60% कितना होता है 36 अनमैरिड है। अब अगर 36 अनमैरिड है तो मैरिड कितने होंगे, 36 अगर अनमैरिड है तो मैरिड कितने होंगे 24, है ना, 60 ही है ना 24। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिए अब टोटल मैरिड कितना है 28 है, यानी 24 तो मैरिड है। अब मैरिड मतलब क्या, एक मैन होगी, एक मैन और एक वुमेन होगी। तो यानी 24 मैरिड है, 28 मैरिड है, हमारे पास 24 आ गया। तो जो 4 कहाँ होगा मैरिड वाला, वह यहाँ होगा 4 मैरिड, या 4 मैरिड है। तो जब यह 4 मैरिड है तो अनमैरिड यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है 40 है, तो अनमैरिड कितना हो जाएगा 36 हो गया। सब निकल गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैरिड मैन एंड अनमैरिड मैन। मैरिड मैन यानी 24 और अनमैरिड वुमेन यानी 36, यही पूछ रहा है ना। तो 12 दूने 24 हो जाएगा और 12 3 36, यही आंसर होगा 2:3 एरा। तो इस तरह क्वेश्चन समझेंगे ना, तो उसी में अब देखिए यही क्लू जो है केवल ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। क्लियर। चलिए अब देखिए आउट ऑफ 100 स्टूडेंट
50 फेल्ड इन इंग्लिश, यानी 100 स्टूडेंट है जिसमें से 5 इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। 30 इन मैथमेटिक्स, 30 जो है मैथ में फेल हो जाते हैं। इफ़ 12 स्टूडेंट फेल इन बोथ, अब 12 स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश में भी फेल होते हैं, मैथ में भी फेल होते हैं। तो पूछ रहा है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द बोथ सब्जेक्ट। अब अगर हमको यह पता चल जाए कि कितने केवल इंग्लिश में फेल हो रहे हैं, केवल हिंदी में फेल हो रहे हैं, और केवल मैथ में फेल हो रहे हैं, और इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल हो रहे हैं, तब तो हमको यह पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए टोटल दिया हुआ है, इसमें कितना है 100। अगर नहीं भी दिया होता तो क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्लियर। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 50%। क्लियर। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में कितने फेल हो रहे हैं, 30%। और अगर दोनों की बात करें, मैथ और इंग्लिश दोनों की बात करें, तो कितने फेल हो रहे हैं, 12%। क्लियर। ये केवल फेल है ना। अब अगर ओनली फेल निकाल ले तो पास आराम से निकल जाएगा। अब इसके लिए बड़ा अच्छा होता है, आप थोड़ा सा या ग्राफ बना लीजिए या चार्ट बना लीजिए। या मान लीजिए कि इंग्लिश का है, मैथ का है, और इसको मान लेते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश का कितना है 50, मैथ का कितना है 30, दोनों का कितना है 12। अब देखिए, अब जो केवल मैथ का बचा वह ए पार्ट बचा, केवल ए पार्ट केवल मैथ का, है ना। अब इसमें 30 है तो केवल मैथ का कितना बचा 18, और केवल इंग्लिश का कितना बचा, 50 में से 12 जाएगा कितना 38। तो यहाँ पे लिखिए आप, अगर फेल की बात करें ओनली मैथ, अगर फेल की बात करें केवल, तो ये तो पास का है, तो केवल फेल कितना करेंगे मैथ में 18। ओनली इंग्लिश में कितने फेल करेंगे 38, और बोथ में तो दिया हुआ है आपको क्या 12। ये तीनों का जोड़िए 8 8 16 टू 18, और 3 1 4 1 5 1 6, यानी यह जो दोनों है या दोनों में या किसी न किसी में फेल हो रहे हैं। तो बोथ में पास कौन होंगे, जो किसी न किसी में पास हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 100 और -68 बराबर 32 ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी चीज़ में पास जरूर होंगे। क्लियर। तो 32 इज द राइट आंसर। आया बात समझ में। हमने क्या निकाला कि केवल फेल 18 में है, क्योंकि 12 तो इसमें है, मैथ में 12 भी है, दोनों में है, तो केवल मैथ में निकाल लिया, केवल इंग्लिश में निकाल लिया, केवल दोनों में तो दिया है, और बाकी में से घटा दिया, आंसर निकल गया। क्लियर। चलिए अब देखिए, इन ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, यानी 40% जो है स्टूडेंट फुटबॉल खेलता है। 50% प्ले ए क्रिकेट, 50% जो है क्रिकेट खेलता है। अगर इफ 18% ऑफ द स्टूडेंट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, 18% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना ही फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, तो आपको दिखाना है कि यह कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है कि दोनों खेलते हैं, जो दोनों खेलते हैं। अब अगर दोनों खेलते हैं, अगर हमको पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट है जो कुछ नहीं खेलते हैं, ना ही फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं ना ही दोनों में से कोई खेलते हैं। देखिए इसको ऐसे करेंगे, आगे यहाँ पे लिख दे पहले फुटबॉल, जैसे जैसे क्वेश्चंस का आता है ना वैसे वैसे लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए जो खेलता है प्ले और नॉट प्ले, यानी प्लेइंग और नॉट प्ले। क्लियर। अब फुटबॉल है, क्या करा 40% स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, यानी 40% जो है वह फुटबॉल खेलते हैं। क्लियर। 40% फुटबॉल खेलते हैं, तो इसका मतलब क्या 60% नहीं खेलते होंगे, यही मतलब है ना। दूसरा है क्या क्रिकेट कह रहा कि 50% प्ले क्रिकेट, यानी 50% जो है क्रिकेट खेलते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 50% नहीं खेलते हैं। क्लियर। इफ 18% ऑफ स्टेट प्ले नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, अब इसमें 80% जो है ना ही फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको चार्ट से थोड़ा सा निकालेंगे। अब देखिए
या फुटबॉल का बना लेते हैं और एक क्रिकेट का बना लेते हैं। फुटबॉल कितना है 60%, जो नहीं खेलते हैं नहीं का निकालना है, और क्रिकेट कितना है 50%, और इसमें कितना है दोनों खेलते हैं 18 दिया हुआ है। तो केवल फुटबॉल नहीं खेलते हैं कितना हो जाएगा ये 42 है ना, 18 गया 60 में से, और ये 18 गया क्या 32% है ना। अब देखिए, अब ओनली फुटबॉल जो है नॉट प्लेइंग अगर निकालते हैं, नॉट प्लेइंग ओनली फुटबॉल कितने आदमी नहीं खेलते हैं 42% है ना। ओनली क्रिकेट कितने आदमी नहीं खेलते हैं आ गया 32%, और अब तो बोथ जो नहीं खेलते हैं वो तो आपको दिया हुआ है 18%। अब ये सबको जोड़िए, 2 2 4 8 4 12, 2 4 3 7 1 8 1 92, यानी 90% टू जो है किसी न किसी चीज को नहीं खेलते हैं। 90% जो है किसी न किसी चीज को नहीं खेलते हैं। क्लियर। तो जो अब किसी न किसी चीज को नहीं खेलते हैं, अगर बोथ को यहाँ करे बोथ, तो अगर तो बोथ कौन ऐसा है जो किसी न किसी चीज को खेलता है, तो टोटल कितना होते हैं 100 होते हैं, इसमें से 92 कीजिए तो 8% ऐसे स्टूडेंट है जो कोई ना कोई खेल जरूर खेलता है, यानी दोनों खेल खेलता है। यही पूछ रहा है ना, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग बोथ, यही निकाल के दिया ना हमने, प्लेइंग बोथ यही निकाला हमने, जो तो वह कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इस तरह करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, इन ए क्लास 62% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, यानी इसमें कह रहा है कि कोई क्लास है जिसमें 65% स्टूडेंट मैथ में पास करते हैं, 50% पास्ड इन इंग्लिश, 50% जो है इंग्लिश में पास करते हैं, 10% फेल्ड इन बोथ, 10% से जो दोनों में फेल कर जाते हैं। इफ 40 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ आर सब्जेक्ट, 40 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास करते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इट। बस यह क्वेश्चन जो अभी सॉल्व किए हैं उसी के जैसे, बस इसमें एक नंबर दे दिया। इसमें क्या है कि दोनों का प्लेइंग खोज रहा था, इसमें क्या है वह नंबर एक ऐड कर दिया है और बोला कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना। अब देखिए बस उसी तरह करेंगे। 2 कैटेगरी है मैथ और इंग्लिश, जिस तरह उसमें फुटबॉल क्रिकेट था, मैथ और क्या है इंग्लिश, पास और यहाँ लिखेंगे फेल, और इसमें यहाँ बोथ लिख देंगे, यानी इंग्लिश और क्या दिया 65% पास करते हैं, तो फेल कितने होंगे 35%। अब आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में कितना है 50% पास करते हैं, तो फेल कितने होंगे 50%। अच्छा, 10% फेल्ड इन बोथ, या कह रहे हैं 10% दोनों में फेल कर रहे हैं। अब हमको यह निकालना है ना, यह निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ओनली मैथ में फेल निकालना है, तो ओनली मैथ में फेल कितना होगा, ओनली इंग्लिश में फेल कितना होगा, और बोथ में फेल कितना होगा, ये निकालना है। अब इसके लिए बस चार्ट बनाएंगे भैया, जो या चार्ट बनाएंगे। देखिए केवल मैथ में कितने फेल है, या अगर मैथ बताते हैं तो 35%, और इंग्लिश में कितने हैं 50%, दोनों में कितने हैं 10% दिया है, तो केवल मैथ में कितना हो जाएगा या 25%, केवल इंग्लिश में कितना हो जाएगा या 40%, यही होगा ना। यहाँ लिखते हैं केवल मैथ में क्या है 25%, केवल इंग्लिश में कितना है 40%, और दो बोथ में तो दिया हुआ है 10%। सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5 4 2 6, 75% जो है किसी न किसी में फेल ही है, 75%। तो टोटल क्या होता, टोटल होता 100% माइनस 75%, यानी 25% किसी न किसी में पास ही है। अगर फेल को निकाल देते हैं किसी न किसी में पास है, अब बोथ सब्जेक्ट में पास है। अब ये कह रहा है कि 25% का जो मान है ना वह है कितना 40। क्लियर। तो 100% का मान, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे तो ये 100% हो जाएगा, तो इधर भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा तो 160 हो जाएगा। 100% 160, यानी 160 स्टूडेंट ऐसा है
जो कि दोनों में क्या है, पास है। क्लियर? तो आपका आंसर होगा क्या, 160। क्लियर? इन इलेक्शन एक कैंडिडेट गेट 44% वोट। एक इलेक्शन है जिसमें कोई कैंडिडेट है जो 44% वोट्स लेते हैं, लेकिन वह हार जाते हैं 840 वोट। इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछते हैं। व्हाट इज द टोटल वोट पोल्ड इफ देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट एंड ऑल वोट्स पोल्ड आर वैलिड। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो भी होते हैं ना, उसमें आप टोटल वोट्स पहले मान लीजिए। टोटल वोट्स 100x मान लीजिए, यहाँ भी x मानिए, निकालने में क्या होगा, बड़ा सुविधा होता है x का मान निकालने में, है ना। और पोल्ड वोट जो होता है वो भी आप मान लीजिए 100। पोल्ड वोट में जितना पे वोट पड़ा 100x। क्लियर? और आपको जानते हैं कि जो पोल्ड वोट क्या होता है, पूरा वैलिड वोट, यानी विनर जितने वोट पाए और लूजर जितने वोट पाए, ये दोनों वोट को क्या होता है, वैलिड वोट बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे इनवैलिड का कोई चर्चा नहीं है, मतलब 100x पूरा वैलिड वोट ही है। यानी वैलिड वोट क्या है, अगर इनवैलिड का आ रहा था तो कुछ घटा देता है ना। इनवैलिड वोट कितना है, 100x आपने मान लिया। टोटल वोट वैलिड वोट है 100x। अब इसी में से, इस 100x में से ही विनर को भी मिले होंगे और लूजर को भी मिले होंगे। जो जीते हैं उनको भी मिले, जो नहीं जीते उनको मिले। अब क्या है कह रहा है कि इन कैंडिडेट गेट्स 44% वोट। अब इसमें से जो लूजर हैं वह हार गए 840 वोट से, लेकिन उनको कितना मिला है, 44% वोट मिला है। क्लियर? तो जो विनर है तो 44% तो 44x है ना। तो जो विनर है उनको कितना मिला होगा, ऑफ कोर्स 56x, x में से 100 में से घटा देंगे। अब देखिए यह कितने वोट से हार गए, इनसे या कितने वोट से हार गए। अगर 56x माइनस 44x कर दे तो यह 12 से हार गए, और ये 12x का मान कितना है, यानी 840 वोट से हार गए। यानी 12x इजकल टू क्या है, 840। अब x का मान निकाल दीजिए, 840 यानी 840/12, 12 छक 84, यानी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 सत्ते 14, सॉरी 7 हो जाएगा। यानी x का मान 7 हो गया। अब हर जगह बोल दीजिए टोटल वोट निकालना है, पोल्ड वोट निकालना है, विनर का वोट निकालना, लूजर का वोट निकाल, सब निकल जाएगा। अब टोटल वोट निकालना है, इसमें ओनली 2 कैंडिडेट, व्हाट इज द टोटल वोट, तो क्या हो जाएगा, 100 गुना 70 बराबर 7000 टोटल वोट हो जाएगा, है ना। मान लीजिए वैलिड वोट निकालना है तो इतना ही होगा। मान लीजिए विनर का वोट निकालना है तो 56 इंटू 70 निकाल दीजिए तो विनर का वोट हो गया। अगर लूजर का निकालना है तो 44 इंटू 70 निकाल दीजिए, लूजर का निकाल। अब कुछ भी निकाल सकते हैं अगर एक्स का निकल गया तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, 7000। क्लियर? चलिए अब देखिए 8% ऑफ द वोट्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। देखिए अब थोड़ा सा ट्विस्ट आया, 8% वैसे है जो कि वोट ही नहीं दिए। इन इलेक्शन देयर वेयर ओनली 2 कैंडिडेट, 2 ही कैंडिडेट है। द विनर इज ऑब्टेनिंग 48%, 48% ऑफ द टोटल वोट ऑन डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट इन 1100 वोट, और उस अपने जो अपोनेंट है उनको हरा दिए 1100 वोट से। टोटल नंबर ऑफ वोट निकालना, पिछले वाला ही, बस थोड़ा सा इसमें है। इसमें भी क्या करेंगे, देखिए टोटल वोट्स कितना अगर मानते हैं 100x, है ना, तो इसमें दिया है 8% वोट जो पोल नहीं हुआ, तो नॉट पोल्ड वोट कितना हो जाएगा, बराबर 8x। तो पोल्ड वोट कितना हो जाए, जितना का पोल्ड हुआ वोट बराबर 900x माइनस 8x बराबर 92x। अब इसी में से पोल्ड वोट में, पोल्ड वोट वैलिड वोट है, अब इसी में से विनर को भी मिले होंगे और लूजर को भी मिले होंगे। तो यानी वैलिड कितना हमने मारा, 92x, है ना, इसी में से मिले होंगे। अभी 92x में से यही विनर भी लिए होंगे और लूजर को भी मिला होगा। अब देखिए इफ द इलेक्शन ओनली द विनर गेट्स 48%, यानी विनर को 48% यानी 40x मिले, तो लूजर को कितना मिलेंगे। अब इसमें से 92 में से 48, क्योंकि कोई भी लूजर विनर होता है वैलिड वोट से होता है ना, ऐसा वोट से नहीं होता जो पोल ही नहीं हुआ, दिया ही नहीं गया। तो 92x और माइनस 42x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 44x, यानी लूजर को 44x मिला।
क्लियर। अब देखिए जो विनर है वह लूजर से कितने वोट से हार गया, जीत गया। तो यह आप देखेंगे तो 48x और -44x इजकल टू क्या है, यह 4x है। कितना है, 4x। अब यह 4x क्या है, यानी टोटल वोट वह अपने कितने से हरा दिए, डिफीट के 1100 से, यानी 4x यहाँ पे क्या है, 1100 है, 1100 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1100/4 है ना। तो 4 से चला जाएगा ना, 4 दूना 8 और 3 7 और 5, यानी x का मान निकल गया 5। अब कोई भी पूछ रहा है, यानी अगर टोटल वैल्यू पूछ रहा है तो 100 इंटू 275 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या आपको 275 और 00। अगर आपसे नॉट पोल्ड तो दिया हुआ, अगर पोल्ड पूछे तो ये कहते वैलिड पूछे तो 275 कर दीजिए, निकल गया। विनर का पूछे तो बस सिंपल है, 48 इंटू 275 कर दीजिए, निकल जाएगा। अगर लूजर का पूछे तो 44 इंटू 275 कर दिए, निकल गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट यह पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 275। क्लियर। चलिए, in an election between two candidates, 75% of the voter cast their votes, out of which, अब देखिए 2% ऑफ द वोट्स वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी 75% जो वोटर है वो अपने वोट दिए, लेकिन उसमें 2% इनवैलिड हो गया। द कैंडिडेट गॉट 9261, यानी 9261 वोट्स पाए, विच वेयर 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, जो कि टोटल वैलिड वोट का 75% है। द टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड इन द इलेक्शन वाज, टोटल नंबर ऑफ वोटर निकाला। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल वोट्स मान लीजिए, टोटल वोट्स 100x। क्लियर। पोल्ड कितना हुआ, 75x, 75% ही वोट दिए अपना, है ना। अच्छा, इनवैलिड कितना है, 2%, यानी 75% का 2%, यानी यह हो जाएगा 1.5x। यानी वैलिड कितना हुआ, जो इनवैलिड है घटा देंगे, यानी 75x माइनस 1.5x, यानी 73.5x जो है यह वैलिड हो गया। अब इसी में से विनर को भी मिलेगा और इसी में से लूजर को भी मिलेगा। क्लियर। चलिए, अब कह रहा है कि 75 पर कह रहा है कैंडिडेट गॉट 9271 वोट्स विच वेयर 75% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी टोटल वोट्स क्या है, इतना ही है ना, वैलिड वोट टोटल वोट हो गया। अब इसका वह क्या 75% लेते हैं, यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 75% है तो इसको 75% और इंटू 73.5x, यह कितना है, 9261 है। ध्यान से समझिएगा, तो यह हो जाएगा 75/100 इंटू 73.5x इजकल टू हो जाएगा 9261। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, पहले यहीं पे कर लेते हैं, 25 × 75, 25 × 60, है ना। तो अब यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, या 3 4 उधर जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, यानी 9261, ये 4 ऊपर हो जाएगा, इंटू 4/3, और यह जो है क्या 73.5 है ना, तो 73.5 नीचे आएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 735, यही बचेगा x का मान। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम काटते हैं 3 से, 3 से कट जाएगा, 3 × 9 0 2 3 7 21 3 8 24 3 8 24 और 3 7 21 कट गया। क्लियर। अब इसको आप काट दीजिए, फिर ही कट जाएगा, किससे जाएगा, 375 15 8 7 15, 3 से तो फट जाएगा, 3 कहीं 3 2 3 चौका 12 और 3 7 3 चौका 12, 3 कहीं 3 2 नहीं
तीन एक तीन, दो 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 तीन, तीन अठे 24। अरे 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 अरे, इसको तो पहले इसको ये 5 से तो काट सकते हैं ना इसको। ये तो 5 दूना 10, 5 से काट सकते हैं, 5 इकाई 5 और 5 दूना 10, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 7 है, हो तो गया। अब क्या करेगा, 147 हो गया। और 147 जो है, या आपको इसमें 21 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। यानी आपको x का मान कितना मिला, या आपको x का मान मिला या 21, 4 और 2, यानी 21 इंटू 4 इंटू 2 यही मिला, यानी हो गया या कितना, 4 दूना 8, 8 एक 8, 168 मिला। बस x का मिल गया, सारा दुनिया मिल गया। अब टोटल नंबर वोट कर रहा है तो इसमें डाल दीजिए, तो ये टोटल नंबर ही वोट हो गया, यानी 100 इंटू 168, तो ये हो जाएगा 168 0। अगर पोल्ड करना है तो 74 इंटू 168 हो जाएगा, है ना। इसी तरह वैलिड करना है तो ये हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर इनरोल्ड, तो टोटल नंबर ये है, तो ये कह रहा है 13। क्लियर। चलिए, ये स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड 40% मार्क टू पास, उनको 40% चाहिए पास होने के लिए। ही स्कोर्ड 200 मार्क, उन्होंने 200 नंबर ही लाए, एंड फेल बाई 8 मार्क, जिसके कारण वह 8 मार्क से फेल कर गया। व्हाट इज द टोटल मार्क, देखिए 40% वो टोटल मार्क्स लाए, है ना, और 40% मार्क्स जो है वह 200 था, जिसमें से वह 8 नंबर से फेल कर गए। तो अगर 8 नंबर इनको दे दे तो ये पास कर जाएंगे। 200 में से 8 नंबर नहीं आया, जिसके कारण फेल कर गए, तो 8 नंबर दे दीजिए, वो पास कर गए। तो 40% इजकल टू 200 इंटू 8, तो 1% इजकल टू क्या हो जाएगा, 1%, इसको जोड़ दीजिए तो 208/40 यही होगा ना। तो अब इसको काट दीजिए तो 100% क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स निकालना है, तो 208/40 इंटू 100। अब सबको काट कूट कर दीजिए, 20 दूना 40 और 20 25 है, 2 से ही चला जाएगा, 104। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, 5 के 520, यानी 520 जो है टोटल मार्क्स होगा स्टूडेंट। आया बात समझ, बस सिंपल है। ये स्टूडेंट गेट्स 40% मार्क एंड पास्ड बाई 30 मार्क। अब देखिए, अनदर स्टूडेंट, इसमें दूसरा स्टूडेंट भी जुड़ गया, अनदर स्टूडेंट ए स्कोर 30% मार्क्स, यानी 30% मार्क, एंड फेल्ड बाई 40 मार्क्स, लेकिन 40 मार्क्स से फेल कर गए। व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, बस वही है, बस 2 स्टूडेंट है। देखिए, एक जो है 40% मार्क्स लाते हैं और पास बाई 30 से पास कर जाते हैं, 30 नंबर से पास कर जाते हैं। दूसरा जो है 30% मार्क्स लाते हैं, लेकिन वो बेचारे क्या फेल कर जाते हैं, 40 मार्क्स से फेल कर जाते हैं, है ना। तो पासिंग मार्क्स इसका क्या होगा, देखिए, जो 40% लाए और 40% लाए और 30 से पास कर गए, यानी उनकी पासिंग मार्क्स क्या होगा, 30 घटा दीजिए, पासिंग मार्क्स हो गया। एक है जो 30% लाए और 40 मार्क्स से फेल कर गए, तो 40 इनको दे दीजिए, ये पास हो जाएंगे, यही होगा ना, दोनों पासिंग मार्क्स है। या 30% इधर लाइए, 40%, तो ये हो जाएगा 10%, या उधर जाइए तो यह हो जाएगा 70। तो 10% इसका टू 70, तो इसको 100% कितना हो जाएगा, यहाँ भी 10 से गुना कर दीजिए तो 700 हो जाएगा, यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। क्लियर। एक और ट्रिक होता है, हालांकि वह मैं अब सुझाव नहीं दूंगा आप लोग को अप्लाई करने के लिए। ट्रिक होता है कि अगर पास और फेल हो तो प्लस कर दीजिए, अगर फेल और पास हो तो प्लस कर दीजिए, अगर फेल और फेल हो तो माइनस कर दीजिए, अगर पास और पास हो तो माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पास और फेल दोनों है, पास और फेल दोनों है, तो क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए, पास और फेल दोनों है तो नहीं, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट गेट 40% मार्क, पास बाई 30%, अनदर स्टूडेंट गेट इतना मार्क्स बाई फेल, यानी दोनों है, तो दोनों है, पास और फेल दोनों है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी दोनों का अंतर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 10%, और दोनों पास और फेल दोनों का जोड़ दीजिए तो 30 +
40 बराबर 70 बस आ गया तो 100% इक्वल क्या हो जाए 70 है। बस समझ में पास और फेल है तो यहाँ प्लस कर देंगे, दोनों का अंतर निकाल के। तो या मेन जो है ओरिजिनल मेथड आप याद रखिए, इससे पहले क्लियर। चलिए ये गेट्स, ये कोई है जो गेट्स 34% मार्क्स एंड फेल 70 पर, यानी 34% उनको नंबर आता है और फेल कर जाते हैं 17 मार्क्स से। बी गेट्स 27 मार्क्स एंड ही ऑल्सो फेल्ड बाई 73 मार्क्स, वह 27% उनको आता है लेकिन फिर भी वह 73 मार्क्स से फेल कर जाते हैं। मार्क्स रिक्वायर्ड टू पासिज, सिंपल है ना। अब देखिए इनको 34% आता है, वह फेल कर जाते हैं 17 मार्क्स से, तो उनको दे दीजिए ना 17 मार्क्स भी, पास हो गए, है ना। बी जो है 27% आता है, वह फेल कर जाते हैं 73 सीरी मार्क्स से, तो उनको भी दे दीजिए 73 मार्क्स, वो भी पास कर जाएंगे, है ना। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 34% माइनस 27%, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 73 अब माइनस 17 यानी हो जाएगा यह 7% इजकल टू 56, तो 1% इजकल टू हो जाएगा 8, तो 100% इजकल टू क्या हो जाएगा 800। अब देखिए मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज, अब पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, तो अब ये 30%, अब या पासिंग मार्क्स है ना, तो अब यह 34% है, तो 34 इंटू 1% का मान इतना आया, तो 8 प्लस 70, यानी यह हो जाएगा आपको 8 चौका 32 और 7 प्लस 70, यानी 280 मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स, है ना। यानी आपका आंसर ये होगा, या टोटल मार्क्स नहीं पूछ रहा, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, तो ये सब भी ध्यान रखेंगे। क्लियर। चलिए, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्ड 30% मार्क्स इन पेपर एंड फेल्ड बाई 20 मार्क्स। देखिए 30% उनको नंबर आता है, 20 मार्क्स से फेल कर जाते हैं। सेकेंड स्टूडेंट स्कोर्ड 40% मार्क्स इन द पेपर एंड गॉट 30% मोर देन पासिंग मार्क्स, तो व्हाट इज द पासिंग परसेंट। ये इनको 40% आता है लेकिन इनको उतना मार्क्स मिल जाता है कि पासिंग से 30% ज़्यादा है, तो सीधा लिखिए ना यहाँ पे क्या है पासिंग। देखिए 30% इनको मिलता है और स्टूडेंट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 20%, तो 20% इनको दे दीजिए ना, ये पास हो गए। दूसरा क्या है, सेकेंड स्टूडेंट गेट 40% मार्क इनको मिलता है और 40% और गॉट 30 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, यानी 30 पर जो नंबर है वह इनके पासिंग नंबर से ज़्यादा मिला है, तो 30 घटा दीजिए, इनमें ले लीजिए, पासिंग मार्क्स हो गया। यही करेंगे ना, पासिंग मार्क्स हो गया। क्लियर। अब इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 40% 30%, इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 10%, तो इसको इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा यह 50, तो 1% कितना हो जाएगा 5, है ना। 1% इजकल टू 5। क्लियर। अब इसमें पासिंग मार्क्स खोज रहा है, 1% इसको 5, तो अब इसमें डाल दीजिए ना, क्या हो जाएगा 30% 30% इंटू 20 प्लस है 20/5 इजकल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 5 का 20 बराबर क्या हो जाएगा 30 + 4 इजकल टू 34, यानी 34% जो है पासिंग मार्क्स होंगे। क्लियर। 34%, 1% का मान आया है 5, है ना, तो इसका हो जाएगा क्या, या 20 है तो 20 क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, 30% है प्लस 4% कितना हो जाएगा 34% हो जाएगा। क्लियर आया समझ में। तो इस तरह आप सॉल्व, अब यहाँ भी अगर वैल्यू रख देंगे, ये भी पासिंग है तो यहाँ से भी आपको निकल जाएगा। देखिए यह है क्या 40%, यह है क्या -30 है, तो 30 1% का मान 5 है ना, तो ये हो जाएगा 6, यानी 40 - 6, यहाँ से भी 34 ही आएगा, 34 ही आएगा, क्योंकि दोनों पासिंग मार्क्स है, तो इसका आंसर आपका यही होगा। क्लियर। चलिए अब कह रहा है सेल्समैन इज अलाउड
12% commission on the total sale made by him and bonus 1% on the sales over 15,000 if the total earning of the salesman is this, find the total। देखिए कह रहा है कि कोई सेल्समैन है जो भी उन बेचते हैं उनको कमीशन 12% मिलता है, लेकिन 15,000 से जैसे वो ऊपर जाते हैं उनको 1% और कमीशन मिल जाता है। तो इस बार उनको कमीशन इतना मिला तो उनका टोटल सेल क्या हो गया। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, टोटल सेल इजकल टू एक्स मान लीजिए। अब देखिए प्रॉफिट क्या बता रहा है, 15,000 तक तो उनको मिलता है 12%, क्लियर। लेकिन जैसे वह 15,000 से आगे बढ़ते हैं, यानी 15,000 से जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको 1% और मिल जाता है, यानी 13% मिल जाता है। यानी जैसे 15,000 से आगे बढ़ते हैं उनको 13%, तो 12% तो 15,000 तक मिलता ही है, 1% उनको ज़्यादा मिल जाता है। बस इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, 15,000 और इंटू 12/100 प्लस यह क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, तो 13% ऑफ एक्स और माइनस हो जाएगा 15,000 इंटू 13/100। तो इससे ये चला गया, 2 से 2 चला गया, इस 2 से ये 2 चला गया, है ना। तो यह हो जाएगा 15/12 यानी 1800 और प्लस और यह हो जाएगा 13×5=65, इधर आ जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा क्या 13×5=65 9 1, यानी ये हो जाएगा 1950, है ना, प्लस 13% ऑफ एक्स, है ना, इजकल टू 7650, यही है ना मुनाफा 7650। तो और अगर इस दोनों को घटाएंगे आप, यानी इसको 13% ऑफ एक्स इजकल टू हो जाएगा 7650 और यह 150 बचेगा, उधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा 150, यानी 13% ऑफ एक्स इजकल टू हो जाएगा या 13, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, यानी 7800/13, है ना। तो ये हो जाएगा क्या 1% ऑफ, यानी 1% ऑफ एक्स, 13 इधर आ गया। तो अब 100% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 100% ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, या 600 × 100 यानी 40 हो जाएगा। ये हो गया आपको 1% ऑफ एक्स, यानी एक्स का वैल्यू आपको निकल गया 100% ऑफ एक्स, क्लियर। यानी उनका जो टोटल सेल होगा 60,000 का होगा। आया बस, यानी हमने क्या किया, टोटल सेल मान लिया, 12% उनको दिया, 13% दिया, लेकिन इसमें से 15,000 घटा लिया। यह किसके बराबर है, 7650 के बराबर है। बस इसको सॉल्व किया, हमको 1% ऑफ एक्स निकाल गया, 100% ऑफ एक्स निकालने के लिए 100 से गुना कर दिया, बस सवाल निकल गया, सिंपल, क्लियर। तो इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लियर। तो इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।